सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी अगर होती है घर की, घर को मैनेज करना, तो वहाँ पे औरतों का ही नाम आता है, महिलाओं का ही नाम आता है कि आपको घर को कैसे मैनेज करना है और आपको अपने पैसे कैसे बचाने हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घरेलू महिलाएं पैसों को कैसे बचाएं। इस पे अक्सर मैंने बात किया है और मेरी 3 से 4 वीडियो इस टॉपिक पे जा चुकी है, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे। मेरी बहनों ने कमेंट किया कि महिलाओं को और वेज बताइए कि कहाँ कहाँ वो पैसों को बचा सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ और ये पांचों पॉइंट बिल्कुल नए हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि होम डेकोर के आइटम्स में पैसे खर्च ना करें। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको डेकोरेशन का सामान ही नहीं रखना है, अपने घर में कुछ सजाना ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक होता है कि अगर हम 4,000 5,000 का कोई आइटम लेकर आते हैं घर में सजाने के लिए, तो वो पैसे बेफिजूल में खर्च करना ही मुझे लगता है। ऐसा क्यों है कि बहुत ऐसी छोटी छोटी भी आइटम्स मिलती हैं जो कम दाम में मिलती है, या हमें पता चल जाता है कि किस बाजार में हमें कम दाम में कम रेट में कोई ऐसा चीज़ मिलेगा जिसको हम घर में सजा सकते हैं, तो वहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। और बहुत सारी तो महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत क्रिएटिव होती हैं। अपने मतलब क्रिएटिविटी को आप दिखाइए, अपने हुनर को दिखाइए और घर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाइए जिससे आप अपने घर को तो सजाइएगा ही, और ये बताने में बहुत अच्छा लगता है कि ये मैंने बनाया है, ये मैंने उस समय बनाया है जब मेरे बच्चे छोटे थे, या जब मेरे बच्चे इस क्लास में थे तब मैंने ये काम किया है, या फिर अभी मेरी शादी नहीं हुई थी तब हमने ये काम किया है। तो ये सब बोलने में बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइए। और अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे वीडियोस रखे हुए जिसमें ये बताया भी जाता है कि आप किस चीज़ को कैसे बना सकते हो और किस चीज़ को कैसे तैयार कर सकते हो। तो बहुत कम लागत में हम उस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि होम डेकोर के जो आइटम होते हैं उसमें पैसे खर्च करने की बजाय अगर आप अपने पैसों को बचाकर उन्हीं कम पैसों में अपने मतलब हुनर को दिखाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों, कंपैरिजन। देखिए, हम महिलाओं में एक बहुत बुरी चीज़ होती है और सब में ये चीज़ होती है कि हम एक दूसरे से ना अपने आप को या अपने परिवार को तुलना करने लगते हैं। तुलना ये करने लगते हैं कि ऐसा होता है ना कि बहुत सारी औरतें जो होती हैं उसमें किसी और चीज़ का गुण होता है, कोई और चीज़ जानता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर हर गुण होगा। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर किसी चीज़ में कोई अच्छा है और हम उसे देख के डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं या फिर हमारे अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो ये करना हमें बंद करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमारे पड़ोस में किसी के घर में कुछ आ गया तो अब हमें भी चाहिए, और इस तुलना में हम जाके उसे लोन पे या ईएमआई पे उस चीज़ को उठा लाते हैं, तो ये कोई मतलब बहादुरी का काम नहीं होगा। क्योंकि औरतें अच्छी तरह से जानती हैं कि हमें घर चलाना है। तो ये जो एक मतलब गलत हैबिट है जो सभी औरतों में होता है, हम में भी होता है, तो ये तुलना करने की आदत हमें कम करनी है। हमें एक दूसरे से तुलना नहीं करना है। इसके अलावा हमें ये देखना है कि हमारे घर में किस चीज़ का ज़्यादा खर्च है या हमारी कमाई कितनी है, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। देखा देखी वाला जो हरकत होता है ये हमें बिल्कुल बंद करना है। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि ये हमारे शॉपिंग के लिए है, और शॉपिंग पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को बता रखे हैं कि आपको शॉपिंग कैसे करना है, आप कहाँ कहाँ पैसे बचा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक पॉइंट जिसका जिक्र अभी तक मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा है, वो आज मैं कह रही हूँ कि जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो एक जो शॉपिंग बैग होता है उसे अपने पर्स में जरूर लेके जाएं। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि मॉल में या फिर जैसे जो ये कुछ दुकान होते हैं वहाँ पे अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं तो जनरल स्टोर
वगैरह में, तो वो बोलने लगते हैं कि शॉपिंग बैग चाहिए और उस शॉपिंग बैग का 5 रुपया या 7 रुपया या अब तो 10 रुपये करने लगे, इतना एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं। तो इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है अगर हम अपने पर्स में एक शॉपिंग बैग कैरी कर लें। और होता भी ये है कि उनका वो जो शॉपिंग बैग होता है वो बहुत मजबूत नहीं होता है, वो बिल्कुल मतलब लेकर आए और आप उसे डस्टबिन में डालिए, ये चीज़ होता है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि जब भी अगर आप घर से बाहर जाएं, और ऐसा नहीं है, ये आपके पर्स में एक शॉपिंग बैग होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, हम सोचते हैं हमें कुछ लेना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वेजिटेबल ही लेकर आ जाते हैं, अगर हमें ताज़ा या सस्ता कुछ दिख जाता है हम उठा लेते हैं। तो अगर हमारे पास शॉपिंग बैग रहेगा तो ये जो समस्या है उसका समाधान इजीली हो सकता है। तो कहना यहाँ पे ये है कि ये एक पॉइंट है मेरी बहनों के लिए कि अगर आप मतलब अपने एक पर्स में शॉपिंग बैग रख लीजिए, और आप अगर शॉपिंग के लिए जाती हैं पर्टिकुलर, तो एक अपना कैरी बैग, अपना शॉपिंग बैग अलग जरूर रखें। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों कि घर में सबके बच्चे हैं, और बच्चे जो हैं वो तो मतलब जिद करते ही हैं कि हमें टॉयज चाहिए। तो टॉयज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आजकल मार्केट में इतने महंगे महंगे टॉयज आ गए हैं और इतने उसमें पैसे खर्च होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमने थोड़ा सा संतुष्टि अपने बच्चों को देने के लिए वो टॉयज लेकर आ गया, बच्चा मुश्किल से 1 दिन 2 दिन उस चीज़ से खेला और उसके बाद फिर से वो आपका जहाँ भी आपका कार्टून रखा हुआ है, आपने कुछ बकेट वगैरह रखा है जहाँ पे आप खिलौनों को सजाते हैं, उसके अंदर वो चीज़ चला गया। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि टॉयज पे ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। टॉयज लेना है लेकिन अपने अकॉर्डिंग लेना है। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार की मतलब गाड़ियाँ ले लेते हैं बच्चों के। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो 10-10 20-20 हज़ार की गाड़ियाँ लेते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे उसे चलाते हैं। और बच्चे पता है जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं, और उसके बाद ये अफसोस होता है कि हमने इतना पैसा इसमें क्यों खर्च किया। क्या आप उस खिलौने को जाके फिर दोबारा बेच सकते हैं? बाजार में उस खिलौनों को दोबारा बेच के कुछ पैसे ला सकते हैं? ऐसा नहीं है। तो खर्च करने से पहले सोचिए समझिए, और अगर उसी पैसे को आप अपने बच्चे के बर्थडे पे या फिर मतलब किसी भी ओकेजन पे 10,000 या 20,000 रुपया उसके नाम से जमा कर देते तो 10 साल के बाद उसको एक अच्छा अमाउंट तो मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, वो पैसा मिलने की संभावना तो रहेगी। लेकिन खिलौनों में पैसे जाया करना मुझे ये पूरी तरह से व्यर्थ लगता है। लास्ट का पॉइंट मेरा ये है दोस्तों कि अपने घर के कामों को खुद करें। देखिए ये पॉइंट उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं अपने घर के काम को करने में सक्षम है। अब बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो घर का काम नहीं कर सकती हैं। रीज़न ये है कि मान लीजिए किसी को किसी तरह का मतलब शरीर में प्रॉब्लम होता है, या कोई वर्किंग होती हैं जो कहती हैं कि हम टाइम नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बहनें घर पे रहती हैं उन्हें अपने फिटनेस का ध्यान रख के, और फिटनेस मतलब ये नहीं कि आप घर का काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फिट रहोगे, आप दुबले पतले रहोगे, ऐसी बात नहीं है। अपने तंदुरुस्ती का और हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए घर के काम भी करते रहना चाहिए, अपने हाथ पांव चलाना चाहिए। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि मेड के पैसों को बचाइए, और यहाँ पे हमारा पैसा बच भी सकता है और हमें कुछ बेनिफिट भी हो सकता है। दोस्तों बहुत सारी बहनों के बारे में मैंने सुना है कि वो घर पे ही रहती हैं लेकिन उनके घर में कुकिंग के लिए भी मेड आती हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि हम घर का खाना नहीं बनाते। ये कितने दिन तक चलेगा? मेरे खुद जान पहचान के कुछ लोग हैं जिनके घर में कुकिंग के लिए मेड आती हैं और वो खाना बनाती हैं और वो खाना सबको ही खाते हैं। ये घर कब तक चलेगा? और उनका राशन भी जो है वो ज़्यादा लगता है। तो मैंने इस पे एक चीज़ पूछा कि कभी ये सोचना वाली बात है कि राशन आखिर उतना मतलब 2 से 3 आदमी के लिए ही खाना बनता है, लेकिन राशन 1 महीना में 2-2 3-3 बार लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप अगर अपने किचन का खाना बनाती हैं या अपने किचन में जाती हैं तो आप हर चीज़ को व्यवस्थित करके और कम खर्च में अपने खाना भी बना लीजिएगा, और आपको संतुष्टि भी मिलेगी कि आपने अपने हाथ से बनाया है। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ये कब तक मेड पे डिपेंड रहेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे कहना ये है कि घर के काम को खुद ही करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे पॉइंट बताए जो बिल्कुल नए हैं, और ये जो पॉइंट है ये हम गृहिणियों को जानना ही चाहिए और इसमें इम्प्लीमेंट भी करना ही चाहिए। तो कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपको वीडियो कितनी अच्छी लग रही है ये मुझे लाइक से पता चलता है, तो ज़्यादा लाइक दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार
और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।